क्या आपके सर में दर्द रहता है? सर्दी जुकाम लगता ही रहता है? एलर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं? रात को सोने में दिक्कत होती है? नाक और कान से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं? कोई नहीं, एक यौगिक टेक्निक है जो आपकी सांसों को करती है गहरा और सर को करती है हल्का। नाम है जल नेति। नमस्ते एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल योगा विद रूबी ठाकुर में। आज की वीडियो में समझेंगे हर चीज जल नेति के बारे में। जल नेति क्या है, कैसे किया जाता है, कब करना चाहिए, किन चीजों का इस्तेमाल होता है और किन को नहीं करना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जल नेति एक यौगिक प्रक्रिया है जिसका वर्णन हठ योगा प्रदीपिका में भी है। ये षट क्रियाओं में से एक क्रिया है जिसके थ्रू हम अपने नेजल पैसेज को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट में हम सब जानते हैं आजकल पोल्यूशन कितना बढ़ गया है और बिकॉज ऑफ पोल्यूशन हमारे सर में आए दिन दर्द रहता है और भी कई तरह की एलर्जीज प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उन सब चीजों को हम पिल्स से ना दूर करके जब यौगिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके दूर करेंगे तो वो हमारे लिए होगा बहुत ही फायदेमंद। जल नेति के फायदे क्या क्या हैं? अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम रहती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको सर्दी जुकाम आए दिन लगता रहता है, आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आती और अगर आपको कान या आंख नाक से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है जैसे कि टिनिटस की प्रॉब्लम, खर्राटे लेने की प्रॉब्लम, सर का भारी होना, बहुत सारी एलर्जीज का होना, ये सब चीजें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई हैं और इन सब चीजों में जल नेति बहुत ही फायदेमंद है। जल नेति जब आप शुरू करें तो कब करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए? जल नेति अगर आप एज अ बिगिनर शुरू कर रहे हैं तो हफ्ते में एक बार से शुरू करें और उसके बाद 2 या 3 बार आप कर सकते हैं। कब करना चाहिए? खाली पेट करना चाहिए। सुबह का टाइम अच्छा होता है। जब मौसम खराब हो या बादल है बाहर, सन आउट नहीं हुआ है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मौसम ऑलरेडी ठंडा है और ये जो जल नेति क्रिया है इसमें भी हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो आपके कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम आपको फीलिंग ज़्यादा आ सकती है या सर्दी जुकाम लग सकता है, इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए। जल नेति प्रक्रिया के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? आपको चाहिए होगा एक जल नेति पॉट। वो हो सकता है सेरेमिक पॉट, स्टील का पॉट, प्लास्टिक का पॉट। मैं जो यूज़ करती हूँ वो एक सेरेमिक पॉट है। उसके साथ साथ गुनगुना पानी। अगर आपका पानी फिल्टर्ड है तो आप गुनगुना ले सकते हैं, अदरवाइज आप पहले पानी को पूरा उबाल करके ठंडा करेंगे उस लेवल तक कि वो गुनगुना रहे। आपको चाहिए होगा आयोडीन फ्री सॉल्ट पानी में डालने के लिए, एक टॉवल और एक बोल या बकेट पानी को निकालने के लिए। जल नेति की प्रक्रिया करने के लिए आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों में किसी तरह का इशू नहीं है तो आप बिना किसी सपोर्ट के मलासन में बैठ जाएं। अदरवाइज मैं प्रेफर करती हूँ किसी हाइट पर बैठने के लिए, जैसे कि घर में जो हमारे पास पीढ़ी होती है उसका इस्तेमाल करें। यहाँ मैं योगा ब्लॉक्स लगा रही हूँ अपने हिप्स के नीचे। तो ये एक पोजीशन है जिसमें आप अपने घुटनों को इस तरह से खोल लें और इस पोजीशन में बैठ के जल नेति को परफॉर्म करें। अगर आप बैठ नहीं सकते तो दूसरा आपके पास ऑप्शन है, वो उनके लिए है जिनके कमर में किसी तरह का इशू नहीं है। वो खड़े होकर के पैर इस तरह से खोल लेंगे अपने हिप जितने डिस्टेंस में या हिप से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में, भी पंजे थोड़े से आउट रहें तो अच्छा है। अब अपने घुटने को बेंड करें और हिप्स को कुछ इस तरह से आउट करें। यहाँ पे इसको अवॉइड करें कि आपने बहुत ज़्यादा अपने बैक को राउंड कर लिया है, इसको अवॉइड करें। इस तरह से आप पोजीशन लें और फिर आप जल नेति को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जल नेति के लिए प्रिपेयर करेंगे हम पानी। उसके लिए मैंने 2 कप फिल्टर पानी गुनगुना इस बाउल में रख लिया है और ये आयोडीन फ्री नमक जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था उसका 1 सैशे मैं इसके अंदर पोर करूँगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम ये वाला ही नमक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो जल नेति करने में क्योंकि जब हमारा पानी पास हो रहा है एक नाक से दूसरे नाक की तरफ तो चांसेस होते हैं हमारा पानी सर की तरफ चढ़ता है, बट अगर हम आयोडीन फ्री नमक यूज़ करते हैं तो वो चीज़ नहीं होती है, तो आपका पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं। इसलिए घर का नमक इस्तेमाल ना करें, जो आयोडीन फ्री नमक आता है जल नेति के लिए स्पेशली वही यूज़ करें। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि ये नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि पूरा नमक अच्छे से
मिक्स हो चुका है। अब हम इस पानी को इस पॉट में डालेंगे, तो मग के थ्रू डालूंगी मैं सो दैट ये इजीली चला जाए। तो ये 1 मग जितना पानी मेरे एक नाक से दूसरे नाक में यूज़ कर लेना है मुझे। जितना मैंने इस मग से पानी दिया है इस पॉट में, वो इस पॉट के लिए भी सफिशिएंट पानी है। अब मैंने दूसरी साइड से करने के लिए पहले ही पानी को इस कप में रख लिया है। अब मैं इस पॉट का यूज़ करूँगी पानी को निकालने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। तो इससे पहले कि आप शुरू करें, सबसे पहले आपको अपने नॉस्ट्रिल को चेक करना है कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है। तो इस तरह एक उंगली को अपने नाक के सामने रखें और एक्सेल करें। आपको फील होगा कि कौन सा नाक ज़्यादा एक्टिव है। जो नाक हमारा एक्टिव होगा उसमें हम पहले पानी डालेंगे। तो जैसे मुझे पता चल रहा है कि मेरा राइट नॉस्ट्रिल अभी एक्टिव है, तो मैं पानी को राइट के थ्रू लूँगी और लेफ्ट से निकालूंगी। कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको। जब आप ये क्लिप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे कितना डरावना चीज़ है ये, क्या कर रही है ये। ऐसा कुछ नहीं है। ये पानी आपके सर में कहीं नहीं जाने वाला। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको कुछ देर सर्दी खांसी जैसी फीलिंग रहेगी और थोड़ा सा सर भारी फील होगा। लेकिन मैं इसके बाद क्या करना चाहिए वो भी चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिससे वो फीलिंग भी आपकी चली जाएगी। तो जैसे कि मैंने अपना नॉस्ट्रिल चेक किया है, मेरा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो अब मैं राइट से पानी डालकर लेफ्ट से निकालूंगी। तो अपने बिल्कुल सर के नीचे मैंने ये पॉट लगा लिया है जिसमें पानी गिरेगा। दूसरी बात, जब आप नाक से ये क्रिया कर रहे हैं उस टाइम पे आपका मुंह खुला होना चाहिए, क्योंकि आपको जो सांस लेनी है वो मुंह से ही लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ मुंह बंद किया तो आपकी सांस रुकेगी और ऊपर अचानक से पानी खींचेगा। ठीक है, तो आपको मुंह हल्का खुला रखना है। दूसरी चीज, आपकी सर की पोजीशन जो है वो हल्की सी टिल्ट होगी। आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके देखना है। हो सकता है थोड़ा आगे करना पड़े, हो सकता है थोड़ा पीछे की तरफ। ये आप मुझे करते हुए देखेंगे, आपको समझ में आएगा। उस समय घबराना नहीं है। अगर आपका पानी नहीं आ रहा है तो 1-2 बार चेंजेस करके देखें, अपने आप पानी निकलना शुरू हो जाएगा। और उस दौरान मुंह से सांस लेते रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मुंह खुला, तो मैंने अभी राइट से पानी डाला और लेफ्ट से निकाला। इससे पहले कि मैं दूसरी तरफ कंटिन्यू करूं, पहले मैं इसको खाली करूंगी अच्छे से। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने नॉस्ट्रिल को अच्छे से ब्लो करें और कपालभाति एक्शन जो हम करते हैं, जिसमें फोर्सफुली एक्सलेशन होता है, उसको हम यहाँ पे करेंगे। मुंह को ऊपर नीचे राइट लेफ्ट चारों डायरेक्शन में करके हम कपालभाति एक्शन थोड़ा परफॉर्म करेंगे, सो दैट जो भी पानी है वो निकल जाए। तो देखें कैसे करते हैं इसको। तो ये बिफोर अटेम्प्टिंग टू अदर साइड हम इसको कर लेंगे। आप अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं कि कपालभाति कैसे करते हैं तो मेरे चैनल पे वो भी वीडियो अवेलेबल है। अब हम करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पानी डालेंगे और राइट से निकालेंगे। तो मैं एडजस्ट करूंगी इसको, मुंह को खोलूंगी और अब अपने सर को टिल्ट करना शुरू करूंगी और चेक करूंगी पानी किस डायरेक्शन में आता है। हल्का सा टिल्ट करने से पानी आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा, जैसे ही मैंने सर टिल्ट किया आराम से पानी आने लग गया। बट जो बिगिनर्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक तो पहले ही वो डरे हुए होते हैं, उसकी वजह से भी नहीं होता।
आपको सिर्फ थोड़ा सा टिल्ट करना है और अपने जब आपको पता चल जाए पानी आना शुरू हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये पोजीशन सही है। अब सिर्फ एल्बो को ऊपर ले जाना है, मुझे अपने सर को नहीं टिल्ट करना है। यहाँ पे ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि अब अगर ज़्यादा पानी निकालना है तो मैं अपने सर को ऐसे 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 करते जाऊँ। नहीं, आपको एक पोजीशन मिल गई, उस पोजीशन को समझ लिया, अब आप अपने एल्बो को उठाना शुरू करें और पानी जाता जाएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना हम करेंगे उतना ईजी होता जाएगा आपके लिए ये प्रैक्टिस करना। जल नेति करने के बाद आपको 2 आसन जो परफॉर्म करने चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। आसन क्यों करना है हमने, ये 2 आसन ही क्यों? क्योंकि इन 2 आसनों में जो पोजीशन आएगी उसके थ्रू आपके नाक में अगर कोई पानी बचा रह गया है तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला जो है वो है चाइल्ड पोज। ठीक है, तो आप अपने हिप्स को हील्स की तरफ ले जाएं, हाथ को लंबा कर दें और अपने टॉवल को अपने पास रखें और आप यहाँ पे सर लगा सकते हैं। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और एक्सेल करेंगे थोड़ा फोर्स करके कि अगर नाक में कुछ पानी रह गया है तो वो निकल जाए। तो आपको यहाँ पे कम से कम 30-40 सेकेंड रुकना है। दूसरे आसन को कहते हैं थ्रेड इन द नीडल। इसके लिए आप इस तरह टेबल टॉप में आ जाएं, राइट हैंड को अपने लेफ्ट शोल्डर के नीचे से इस तरह ले जाएं और अपना राइट शोल्डर जमीन पे लगा दें। राइट साइड ऑफ द फेस भी आपका जमीन पर रहेगा। लेफ्ट हैंड 90 डिग्री एंगल में यहाँ रहेगा और थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे। तो अगर जैसे मैं अब एक्सेल करूँगी तो मैं देख सकती हूँ कि पानी के जो छींटे हैं वो आ रहे हैं और मैं थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे ही एक्सेल करूँगी। और जब मैं यहाँ से उठूँगी तो अगर मेरे नाक में कुछ पानी होगा तो वो छींटों के थ्रू बाहर आ जाएगा। आप सेम चीज़ दूसरी साइड भी कर लें 30 सेकेंड के लिए। तो ये 2 आसन है जो आपको परफॉर्म करना है जल नेति के बाद, चाइल्ड पोज और थ्रेड इन द नीडल। 30-30 सेकेंड आप कर लें। इससे क्या होगा, आपका नॉस्ट्रिल क्लियर हो जाएगा। किनको नहीं करना चाहिए? 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए। अगर आपके नाक से खून आता है तो भी आपको परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपके कान में किसी तरह का इन्फेक्शन हो रखा है तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपकी अभी सर्जरी हुई है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही परफॉर्म कीजिए। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे पूछते हैं, उन सबको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि पानी नाक से बाहर नहीं आता। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो सर की पोजीशन है, टिल्टिंग है, वो सही नहीं है। अगर आपने टिल्ट सही किया है तो पानी आएगा। और जैसा कि मैंने बताया, जब एक बार पानी आने लग जाए तो सर को ज़्यादा टिल्ट ना करें, अपने एल्बो को उठाएं और फिर पानी को निकलने दें। दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या हम नल का पानी यूज़ कर सकते हैं? नल का पानी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप पानी को पहले पूरी तरह से उबालेंगे ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए। फिर आप उसको लूक वार्म रहने तक रखेंगे और फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। लोगों का सवाल होता है कि ये प्रक्रिया करने के बाद उनके नाक में जलन हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आपने जो नमक की मात्रा थी वो ज़्यादा या कम रखी है, वो एक्यूरेट नहीं थी। लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या प्रेगनेंसी में इसको परफॉर्म किया जा सकता है? मेरी तरफ से मैं कहूँगी कि अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी किसी को बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी से जुड़ी हुई इशू है और करना है तो अपने डॉक्टर से पहले सलाह लें और उसके बाद ही करें। जल नेति एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है, पर इसके जो फायदे हैं वो बहुत ही गहरे हैं। ये हर किसी को सीखना चाहिए और अपनी डेली लाइफस्टाइल में लाना चाहिए इसको। अगर आप हर दिन साफ स्वच्छ हवा लेना चाहते हैं और अपनी सांसों को गहरा करना चाहते हैं, अगर आप योगा प्रैक्टिशनर हैं और आप अपने प्राणायाम को भी बेहतर करना चाहते हैं, मेडिटेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, याद रखिए जब आपका प्राणायाम ब्रीदिंग इम्प्रूव होगी तो वो आपके आसन प्रैक्टिस में भी दिखाई देगी। इसीलिए जल नेति परफॉर्म करना आपके लिए और भी फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए बने रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।